नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने जा रही हैं? क्या मायावती की वजह से बीजेपी यूपी के उपचुनावों में जीत का परचम लहराएगी, या फिर मायावती यूपी के उन लड़कों को सबक सिखाएंगी जो लोकसभा चुनाव साथ लड़ गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में अब उपचुनावों में मायावती ने नए समीकरणों को सेट कर दिया है। क्योंकि बसपा पहली बार पूरी तैयारी और दमखम के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में कई विधायक जीतकर सांसद बन गए। ऐसे में उनकी विधानसभा सीट अब खाली हो गई है। अब इन पर उपचुनाव होना है और मायावती ने इन उपचुनावों के लिए कमर कस ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा पूरी तरीके से धड़ाम हो गई और जिस तरीके से बसपा का वोट घटता जा रहा है, उससे उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। अपने गोल्डन पीरियड में बसपा जहां मजबूत होती गई, वहीं कांग्रेस का पतन होता गया। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में कांग्रेस के बढ़ने से बसपा के अस्तित्व पर संकट आ गया। साल 2019 में बसपा का सपा रालोद से गठबंधन था और पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब 10 सांसद जीते थे। लेकिन बसपा ने इस बार गठबंधन नहीं करके सबसे बड़ी गलती कर दी और पूरी तरीके से धड़ाम हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि बसपा का वोटर छिटक गया। वहीं बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और संविधान बदलने वाला प्रचार तेजी से काम कर रहा था। इसके चलते बसपा का कोर वोटर बीजेपी की बजाय सपा कांग्रेस के पाले में चला गया। इसका भी नुकसान बसपा को हुआ, जिससे दलित वोट बिखर गया। उसका फायदा विपक्षी दलों को हुआ। जितनी भी सीट सपा और कांग्रेस ने जीती है, उनमें बसपा के वोट बैंक ने बहुत काम किया है। उपचुनाव में बसपा के उतरने से बनेंगे नए समीकरण। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का वोटर छिटक गया, सपा कांग्रेस के पाले में चला गया। उसकी वजह यह भी रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई से पार्टी से समर्थक नाराज हो गए। इसके चलते वो चुनाव में बसपा के साथ नहीं रहे। लेकिन क्या ये वोटर इन उपचुनावों में बसपा के साथ नजर आएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव कब होगा, अभी इसकी तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तलाशने शुरू कर दिए हैं। वहीं इंडी गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर मंथन में जुट गए हैं। बसपा ने उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं दलितों के नेता बनकर उभरे आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में यूपी की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव चतुष्कोणीय होने वाला है। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी को होगा फायदा। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बसपा और आजाद समाज पार्टी के आने से वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में अगर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का वोट बटा तो माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि योगी को इन उपचुनावों में मायावती फायदा पहुंचाएंगी। इंडी गठबंधन की राह मुश्किल करेंगी मायावती। वहीं उपचुनावों में बसपा के कूदने से माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन की राह आसान नहीं होगी। दरअसल मायावती के आकाश आनंद को पार्टी में फिर से जिम्मेदारी देने के कारण बसपा का वोटर एक बार फिर से उसकी ओर मुड़ सकता है। ऐसे में इसका नुकसान इंडी गठबंधन के सपा कांग्रेस को होने के आसार है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आकाश आनंद पर कार्रवाई से नाराज होकर बसपा का वोटर सपा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब वह फिर से बसपा के पाले में आ सकता है, जिसका सीधा नुकसान इंडी गठबंधन को होगा और फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।